14 अगस्त को। 14 अगस्त को आ गया किसी ने। कितने बंदे हैं? कौन है वो? 4 कौन है? कौन वो? पता नहीं। 22 अगस्त की रात मेलसी में उसको छोड़कर फरार हो जाते हैं। ओ यार और वकील हो? मेरे सर पे दुपट्टा दे दे। अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका है और ये नामालूम अफराद पे है। मैंने कुछ भी नहीं कहना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। खुदा के लिए मुझे सेंसेस में आ लेने दो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अदल की तुम ना हमें आस दिलाओ कि यहाँ कत्ल हो जाते हैं जंजीर हिलाने वाले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मुमताज़ सावल, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, अगस्त के 15 तारीख के दिन एक वकील खातून दीपालपुर से अगवा होती हैं और 22 अगस्त की रात मेलसी में उसको छोड़कर फ़रार हो जाते हैं। ये खातून THQ दीपालपुर में मौजूद हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो मेंटली और फिज़िकली इस कंडीशन में नहीं हैं कि वो बात कर पाएँ। मैंने कुछ भी नहीं कहना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज़ आपके लिए कोई भी मीडिया वाला नहीं मेरे पास है, जिन वक्त ना प्लीज़ काइंडली। ओ मेरे भाई, मैं नेटवर्क सबको एक ही बताऊंगी, मुझे मेरी जान बचा लेने दो प्लीज़। मुझे थोड़ा सा सेंसेस में आ लेने दो, खुदा के लिए मुझे सेंसेस में आ लेने दो। मेरा बीपी इतना लो हो रहा है, इतना लो हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। कहाँ से आई आप? दीपालपुर। दीपालपुर। किसके साथ आई हैं? किस पे आई हैं आप? हैं? पता भी नहीं है? हैं? 14 अगस्त 14 अगस्त को। 14 अगस्त को आ गया किसी ने अगवा किया। आप किस फैमिली से हैं? कौन? आपका नाम क्या है? शाद। इरशाद। यहाँ पे कब आएगा आपको? आज कितने बंदे हैं? कौन है वो? 4 कौन है? कौन वो? पता नहीं। ओ यार और वकील हो? मेरे सर पे दुपट्टा दे दे। DPO उकाड़ा उमर सईद साहब, उनसे पूछते हैं इस केस के हवाले से जो खातून वकील पे तशद्दुद हुआ, अगवा रही, अब ये केस जो है वो कहाँ तक पहुँचा है? FIR जो है वो नामालूम अफराद पर है या किसी को नाम भी किसी का लिया गया? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाइफ साहब, बहुत शुक्रिया। खातून का अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका है और ये नामालूम अफराद पे है। शी इज़ नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट अभी, क्योंकि वो अंडर इंटॉक्सिकेशन है। 1-2 दिन में जब उनकी तबीयत बेहतर होगी तो वो फिर स्टेटमेंट देंगी। उस स्टेटमेंट की रोशनी में फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जी अच्छा सर, ये 15 अगस्त का वाक़या बताया जा रहा है, FIR कब दर्ज हुई? जी FIR 22 अगस्त को दर्ज हुई है और जो ही हमारे नॉलेज में फौरी FIR दे दी गई है। उसके बाद कल रात को हमारे SP इन्वेस्टिगेशन भी आए और आज मैं भी यहाँ पे आया हूँ। इसमें हाई लेवल एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें हमारे SP इन्वेस्टिगेशन है, DSP लीगल है और DSP दीपालपुर हैं जो इस सारे मामले को देख रहे हैं। अब हम वी जस्ट वेटिंग कि वो स्टेटमेंट जो देंगी उस स्टेटमेंट की रोशनी में फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैडम अरशाद नसीन मेरे साथ 10 साल इन्होंने ह्यूमन राइट्स पे काम किया है और बड़ी एक्टिव खातून है और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा नहीं बल्कि जो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है, कसूर है या दूसरे लाहौर तक इस खातून ने दिन रात वर्क किया है और बहुत अच्छा और पॉजिटिव वर्क इसने किया है। बड़ी अच्छी वर्कर है और उसके साथ ये ज़्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हमें नज़र नहीं है यहाँ पे, हालांकि ये इशू जो है वो हाईलाइटेड है, नेशनल लेवल के चैनल्स पे भी चल चुका है। मुझे कल पता चला है और मैं कल से इस्लामाबाद से आया हूँ और मैं अभी तक उनके साथ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले DPO साहब भी आए थे, बाकी भी अफसरान इस पर प्रॉपर जो है वो वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, जो उसमें मुलव्वस होंगे उनको इंशाल्लाह हम कैफे इक़्तिदार तक पहुंचाएंगे। हम एक सिंगल पॉइंट पे पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स जो हैं वो मुतहिद हैं कि अगर मैडम की सिर्फ सेंसेस बहाल हो लें, उसके बाद मैडम को और हम लोगों को भी पिक्चर अगर क्लियर होती है कि ये वाक़तन किसी डेरेदार, किसी जगीरदार, किसी कोई एजेंसीज़, किसी ने भी कोई मामला ये किया है, तो फिर आप देखेंगे कि हम उनके साथ करते क्या है। लेकिन बात ये है कि अभी तक हमें किसी किस्म की पिक्चर्स क्लियर नहीं है। दीपालपुर बार कल से सारे अभी भी हम गए, हमारी मुलाकात नहीं मैडम से हो पाई क्योंकि वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो किसी से मुलाकात कर सकें। वो उन्होंने ख़ुद भी रोका है कि मेरे साथ मुलाकात ना कराएं, मुझे बार बार बोलना पड़ता है, तो इसलिए वो उनकी हालत अभी ठीक नहीं है।
तो जैसे ही हमें पिक्चर खुद क्लियर होगी फिर आप भी देखेंगे और मीडिया भी देखेगा, इंशाल्लाह हम उनको प्रॉपर प्रोसिक्यूट करेंगे जो भी इश्कास है। ये जो एक ऐसा वकूआ जो सामने आया है, अल्लाह माफ़ करे कि ये बेटी है, ये मैं बाहर का तो मामला अलहदा है, ये कौम की बेटी है। जिस तरह इस इस्लामी मुल्क में जो बिहेवियर उसके साथ अडॉप्ट किया गया है उसकी हम मज़म्मत करते हैं। और मेरी जो इक़्तिदार वाले हैं, वो जो हमारी पुलिस है, इंतज़ामिया है, उससे गुजारिश है कि इसके जो असल मुल्ज़मान हैं उनको फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए ताकि आइंदा किसी बेटी के साथ ये दोबारा कोई ऐसा वाक़या दोहराया ना जाए। ये हमारी बहन जो नसरीन के साथ ये जो सान्या हुआ है, तो यकीन करें जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि इस हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ, इस मासूम बच्ची के साथ ये जो जुल्म हुआ है, तो जब उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकले ना कि मैं वकील हूँ, मेरे सर पर दुपट्टा दो, यकीन करें खून के आंसू दिल रोया है। तो हम अपनी इस बहन के साथ हैं। इन मुल्ज़मों को इंशाअल्लाह ताला कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। इनको कतई तौर पर इनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रायोरिटी पर इंशाअल्लाह ताला मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करेगी। यहाँ पे आवाज़ ना उठाने का मतलब ये तो नहीं है कि एक पार्टी स्ट्रॉन्ग है और वो इसमें मुलविस है और दूसरे लोग बस छेड़ना नहीं चाह रहे, इलेक्शन भी हैं। जी देखें, इलेक्शन का बोलबाला है, नो डाउट, इस पर मैं कोई ख़ास कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन ये बिलाशुबा ठीक बात है कि मैडम अरशाद नसरीन एक दरमियाने मतवस्त तबके से वो बिलोंग करती हैं, वो आम घरेलू खातून भी हैं और एक आम घराने से तल्लक रखती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एक आम मेंबर या एक ख़ास मेंबर नहीं, वो एक रिस्पेक्टेड लेडी हैं, रिस्पेक्टेड लॉयर हैं। वो उसी तरह जिस तरह हमारे घर में बैठी हुई हमारी माँ बहन बेटी हैं, तो क्यों ना उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। मैं कहता हूँ कि जी अरशाद नसरीन साहबा दीपालपुर बार की मेंबर नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की बेटी हैं, वो हवा की बेटी हैं, वो आपकी बेटी हैं, वो आपकी बहन है, वो आपकी कॉलीग हैं, वो आपकी सीनियर हैं, वो जूनियर हैं। 40 रिश्ते बनते हैं। अरशाद नसरीन साहबा अकेली नहीं है। इंशाल्लाह अगर इस पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस पे मकामी बार या बाकी लोग जो सिर्फ राजनीति करने के लिए यहाँ पे आते हैं, मैं उनको ये वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, बींगा मैं नौजवानों का जो रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं ये वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि अगर मैडम अरशाद नसरीन साहबा को इंसाफ ना मिला और जिस तरह ये DPO साहब 5 मिनट के लिए आए हैं, पंजाबी में है कि वो जो गोंगलुओं से मट्टी उतारने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। यहाँ पे जो बुनियादी जो हमारे सिटी और सदर की पुलिस है वो उन्हें प्रोटेक्ट करे और उन्हें मेंटली रिलैक्स करे। ये नहीं है मैडम साहबा को आप देखें, वो बोल नहीं सकती, वो डरती हैं, वो सहमी हुई हैं, जैसे उन पे कोई गन लेके खड़ा है। क्यों नहीं वो स्टेटमेंट दे रही? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम ही यही है, वो आए, पूछें, प्रोटेक्ट करें, उनकी फैमिली को करें। आज किधर हैं वो हमारे चीफ जस्टिस साहब, किधर हैं हमारे CM साहब, किधर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब? मैं कहता हूँ फिर मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आए, एक बेटी आपका इंतज़ार कर रही है, आए। आप सिर्फ स्क्रीन से देख के आपने 100 मोटो लेना होता है, वो भी आप नहीं लेते। किस लिए हम सारे लोग आपको अपने वोट के ज़रिए वहाँ पे बिठाते हैं? अगर हमने यहाँ पे मारे खानी है, यहाँ पे एक बेटी आप देखें, आपकी बेटी को अगर इतने ज़ख्म लगते हैं तो आप आके देखें। यकीन जाने मैंने वीडियो देखी है तो मैं अश्कबार हुआ हूँ। जितने हमारे दोस्त हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, हम वो 2 मिनट की जो वीडियो है वो हम नहीं देख सके। तो खुदारा आप भी आएँ, आप भी इंसानियत का कुछ सोचें, इंसानियत के हवाले से सोचें। ये अरशाद नसरीन सिंगल नहीं है, इसके साथ लाखों पाकिस्तानी हैं, लाखों नौजवान हैं, लाखों फैमिलियां हैं, ख़ानदान हैं, वकला हैं। इंशाल्लाह अगर आपने ऐसा कुछ ना किया तो फिर हम अपने तरीके से जानते हैं, फिर आपको पता है ये एक तहरीक निकलेगी, फिर हम अपने तरीके से जानते हैं कि हम किस तरह हक लेना जानते हैं, किस तरह हम आवाज़ बुलंद करेंगे, किस तरह हम हकूक़ लेना चाहेंगे, फिर हम अपने तरीके से लेंगे। फिर उसके ज़िम्मेदार ये एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इंतज़ामिया होगी, CM होगा और प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। ये हमारा चैलेंज है आपको। अभी तक इस केस में आगे कोई पेशरफ्त नहीं मौजूद। यहाँ पे FIR जो कटी है वो भी नामालूम अफराद पर कटी है। अभी तक सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कोई बयान देती हैं या वो किसी बंदे का नाम लेती हैं, तो आगे चीज़ें सारी स्टार्ट होंगी, चलना शुरू होंगी। DPO साहब यहाँ पे आए थे, लेकिन हमारी जो बहन है उसका मुतालबा ये है कि मुझे यहाँ पे पुरसाने हाल मेरा जो इदारे हैं वो नहीं हैं, या तो वो उनकी आवाज़ दबाई जा रही है या वो बताना नहीं चाहती। ये मकसद क्या है, ये वाक़या क्या है,
पूरा का पूरा अभी तक हमें जितना पता है वो आप तक पहुंचा दिया। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।